हेलो एवरीवन, मेरा नाम क्रांति कुमार है और आज हम एरोमेटिसिटी के अंदर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कशन करने वाले हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। उन कंडीशंस को पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हमारा एरोमेटिसिटी निकालना, एंटी एरोमेटिसिटी निकालना, नॉन एरोमेटिसिटी निकालना एकदम इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमको एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए रहता है? तो सबसे पहले चाहिए रहता है कि हमारा कंपाउंड कैसा हो, साइक्लिक हो। हमारा कंपाउंड कैसा हो, साइक्लिक हो। दूसरा बात क्या होता है, दूसरा हमारा कंपाउंड किस में रहना चाहिए, कंजुगेशन में रहना चाहिए। कंजुगेशन में रहना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब क्या है? कंजुगेशन का मतलब है कि अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड हो, या तो लोन पेयर हो अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड के साथ, या तो डबल बॉन्ड के साथ केटायन हो, या डबल बॉन्ड के साथ एनायन हो। किस फॉर्म में? अल्टरनेट फॉर्म में। कैसे दिखेंगे? तो हमको कुछ ऐसे दिखेंगे जैसे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, या तो फिर हमको कैसे दिखेंगे, वाई नेगेटिव सिंगल बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, एक्स पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड वाई डबल बॉन्ड जेड, या फिर कैसे दिखेंगे कि x के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो, x हमारा y के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो और y डबल बॉन्ड z के साथ जुड़ा हो। या तो एक और कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन कैसे हो सकती है कि a डबल बॉन्ड b से कनेक्टेड हो एंड b c से सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो और c हमारा d डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? कंजुगेशन कहते हैं, जिसमें अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड आए, लोन पेयर आए, नेगेटिव चार्ज आए या पॉजिटिव चार्ज आए। ठीक है। तीसरी बात, तीसरा हमको क्या ध्यान रखना है एरोमेटिसिटी जानने के लिए? तीसरा हमको ध्यान रखना है कि कंपाउंड किस में होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कंपाउंड कैसे होना चाहिए? तो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर की क्या कंडीशन है? प्लेनर का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे बन सकता है? तो दो केस होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और 0 लोन पेयर हो, तो हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हमारा 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर हो तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कैसा कहलाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। तो ये 3 कंडीशन हमारा फॉलो होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन क्या होना चाहिए? चौथी कंडीशन को मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि उसमें और चीजें लिखने की जरूरत पड़ेगी। चौथी कंडीशन क्या होना चाहिए? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होना चाहिए। रूल फॉलो होना चाहिए। और इसी रूल्स को क्या कहते हैं? हकल्स रूल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हकल्स रूल कहते हैं। ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे, तो ये हकल्स रूल तो नहीं है। लेकिन अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे तो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या कहलाते हैं? एंटी एरोमेटिक। और अगर हमारा 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है? एरोमेटिक कहलाता है। एरोमेटिक। जरा देखते हैं कैसे फॉलो करेगा। तो ये देखिए, अगर n इज इक्वल टू 0 हुआ तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n इज इक्वल टू 1 हुआ तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। n इज इक्वल टू 2 हुआ तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो आपके 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें कितना मिलना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 2 मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए, 14 मिलना चाहिए, 18 मिलना चाहिए। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कह देंगे? एरोमेटिक कह देंगे। क्या कह देंगे? ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक कहेंगे। और एंटी एरोमेटिक किसे कहेंगे? तो एंटी एरोमेटिक किसे कहेंगे? n इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आता है। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 3 रख के देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हो रहा है कि 4 के मल्टीपल पे अगर हमारा पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तब हम उसको कैसे कंपाउंड कह देंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कह देंगे। क्या कह देंगे उसको? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कह देंगे। इसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस करता हूं क्योंकि हमको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को भी समझना है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशंस देखते हैं। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड
तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहेंगे जो ये स्टार्टिंग के 3 कंडीशन को फॉलो ना करे। अगर कोई मॉलिक्यूल ये स्टार्टिंग के 3 कंडीशन को फॉलो ना करे तो उस कंपाउंड को हम क्या कह देंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मैं क्या लिख सकता हूं? कंपाउंड डू नॉट फॉलो फर्स्ट 3 कंडीशन। अगर कोई कंपाउंड फर्स्ट 3 कंडीशन को फॉलो ना करे तो हम उस कंपाउंड को क्या कह देंगे? नॉन एरोमेटिक। क्या कह देंगे? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। तो आई होप आपको एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक समझ में आया हो। एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे? जो हमारा साइक्लिक हो, कॉन्जुगेशन में हो, प्लेनर हो और जो हमारा हक्कल रूल फॉलो करे। हक्कल रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे? जो साइक्लिक हो, कॉन्जुगेशन भी हो और प्लेनर हो, बट ये हक्कल रूल फॉलो नहीं करेगा। ये क्या फॉलो करेगा? 4n पाई सिस्टम फॉलो करेगा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहेंगे? जो हमारे फर्स्ट के इस 3 कंडीशन को फॉलो ना करे, सेटिस्फाई ना करे, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कह देंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। आइए अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। और तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल उठाया, जैसे मैंने उठाया एक साइक्लिक कंपाउंड, 3 रिंग वाला साइक्लिक कंपाउंड, जिसे हम जनरली साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक? तो हमको क्या देखना है? वो कंडीशंस देखने हैं। पहला कंडीशंस क्या था? साइक्लिक होना चाहिए मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल तो साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए था? कि कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो, या लोन पेयर हो, या केटायन हो, या एनायन हो। लेकिन यहाँ तो ऐसे कोई कंडीशन देख ही नहीं रहे, तो ये सेकेंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर सेकेंड कंडीशन को फॉलो नहीं करे तो मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाया जाएगा? मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक। एक और उठा के देखते हैं एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास ये। क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक कंपाउंड है क्या? जरा देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। तो हमारे पास देखो तो क्या कंडीशन होना चाहिए? पहला साइक्लिक, साइक्लिक है। दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए कॉन्जुगेशन पे पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन कोई कॉन्जुगेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं कैसे कह दूं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है? तो कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसका मतलब एक कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तीसरा एग्जांपल उठा के देखते हैं इसी का मैंने तीसरा एग्जांपल उठाया कि मैंने एक साइक्लिक रिंग बनाया 3 वाला और इसके ऊपर मैंने प्लस चार्ज लगा दिया। अब देखो तो कि ये मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक? तो बस वही कंडीशन। पहला कंडीशन साइक्लिक है, फॉलो हो रहा है। दूसरा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में क्या क्या रहना चाहिए? अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड, एनायन, केटायन, लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल। और यहाँ देखिए केटायन कॉन्जुगेशन में है, तो इसके अंदर क्या मिला? कॉन्जुगेशन मिला। तीसरा कॉन्जुगेशन के बाद क्या देखना है कि क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है? प्लेनर होने के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। देखिए यहाँ अगर ये 2 बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड किसके साथ जुड़ा होगा? हाइड्रोजन के साथ। और कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है यहाँ? 3 सिग्मा बॉन्ड। और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है आपका? sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? प्लेनर होता है। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। फिर देखते हैं क्या ये चौथे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। चौथे कंडीशन को सेटिस्फाई करना का मतलब क्या है? कि हमारा क्या क्या आना चाहिए तब एरोमेटिक कहलाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आया तब एरोमेटिक कहलाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आया तब एरोमेटिक कहलाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आया तब एरोमेटिक कहलाएगा। इस कंपाउंड के पास देखो एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास 1 डबल बॉन्ड होने की वजह से, 1 डबल बॉन्ड होने की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड कैसे कंपाउंड कहलाएगा? एरोमेटिक। क्या कहलाएगा ये कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तीसरा एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं, चौथा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने साइक्लिक तीन मेंबर का ही साइक्लिक रिंग बनाया, इस पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड और ऊपर मैंने लगा दिया नेगेटिव चार्ज। अब बताओ कि ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक? तो कैसे पता करेंगे? आइए फिर से वही फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है। क्या साइक्लिक है? जी हाँ साइक्लिक है।
दूसरा क्या कॉन्जुगेशन में है, देखो तो अल्टरनेट में नेगेटिव अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो मतलब कॉन्जुगेशन भी है। तीसरा क्या स्ट्रक्चर प्लेनर है क्या, यहाँ नेगेटिव चार्ज है मतलब यहाँ क्या होगा एक H, और कौन कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, sp2, यहाँ भी sp2 यहाँ भी sp2, तो मतलब क्या है ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। अब देखते हैं कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है हमारे पास, एक हमारे पास डबल बॉन्ड है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को हम कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, जब भी आपको एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी डील करना हो और अगर नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो उसको हम कितना काउंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 2। ऐसा क्यों होता है, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट 2 इलेक्ट्रॉन क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि क्या होगा यहाँ कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड कंडीशन पे रह जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन से आया और एक हमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया वहां से आया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मान के चलना है, एक नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मान के चलना है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और एक पाई बॉन्ड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास 4। और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कहीं 4 हुआ तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा हमारा, एंटी एरोमेटिक। क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। आइए और बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 4 मेंबर वाले रिंग की बात करें, ठीक है, 4 मेंबर की रिंग पर ऐसे पॉजिटिव लगा हुआ है, तो ये क्या एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास वही फॉलो करना है कि पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा और चौथा, ये सारे कंडीशन फॉलो होना चाहिए, नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक। पहला कंडीशन, क्या पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्या क्या साइक्लिक है क्या मॉलिक्यूल, जी हाँ साइक्लिक है। दूसरा क्या कॉन्जुगेशन है क्या, देखिए तो अल्टरनेट पॉजिटिव अल्टरनेट डबल बॉन्ड, पॉजिटिव अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन भी है। क्या इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो चेक करते हैं, 1 2, एक सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक H होगा, यहाँ एक H होगा, यहाँ एक H होगा और यहाँ एक H होगा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं हमको, 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी 3 सिग्मा बॉन्ड। और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बोले तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं हम, sp2, और sp2 का मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर होगा। ये बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं कि इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। एक पाई बॉन्ड होने की वजह से इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली कंडीशन है बेटा, तो ये एरोमेटिक वाला कंडीशन है, एरोमेटिक। बात समझ में आ रहा है। और अनदर एग्जांपल लेके आगे करते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं आपको इसी में, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 4 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है बढ़िया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्या ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, देखते हैं। तो पहला केस साइक्लिक, बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरा केस कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में भी है। तीसरा केस क्या देखना है, sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है क्या, प्लेनर है क्या, तो देखिए तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो कैसे पता चला, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ, एक H यहाँ। क्लियर है। नेगेटिव चार्ज को तो हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, हमको क्या करना है, 1 2 3 बॉन्ड दिख रहा है, 3 बॉन्ड दिख रहा है, सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा, अगर 3 सिग्मा मिला तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, प्लेनर। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और कितने नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज, तो 2 नेगेटिव चार्ज क्या देंगे हमें, 2 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन देंगे। तो टोटल कितने आ रहे हैं इसके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन आए मतलब कंपाउंड क्या कहलाएगा हमारा, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या होगा हमारा, एरोमेटिक। ये समझ में आया आपको। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं 5 कार्बन चेन वाले साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने लिया एक हमारे पास, और इस पे मैंने एक बॉन्ड लगा दिया, और ऊपर मैंने इस पे ऐसे प्लस चार्ज लगा दिया, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए
क्या ये साइक्लिक है? जी हाँ, ये साइक्लिक है। देखो दूसरा, क्या कॉन्जुगेशन में बॉन्ड है? क्या कॉन्जुगेशन मतलब क्या होना चाहिए? एक अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। देखो तो यहाँ कितने अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड हो गया? पॉजिटिव चार्ज एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहा है? दो सिग्मा बॉन्ड। तो हम इसको अल्टरनेट कंडीशन कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। तो ये कॉन्जुगेशन को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर कॉन्जुगेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ये कंपाउंड कैसे कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अनदर एग्जांपल, ये हम एक नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं इसके ऊपर ऐसे, और ये हमारा डबल बॉन्ड। फिर से वही कंडीशन आ रहा, ये भी कैसे कंपाउंड कहलाएगा आपका? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब एक और एग्जांपल उठाते हैं 5 मेंबर रिंग वाला ही। जैसे हमने इधर इधर दो बॉन्ड लगाया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाला। अब देखिए कंजुगेशन में आ गया। पहला कंडीशन साइक्लिक, तो साइक्लिक है। दूसरा कंजुगेशन है क्या? देखो एक सिग्मा बॉन्ड है ना अल्टरनेट फॉर्म में, तो एक सिग्मा बॉन्ड तो कंजुगेशन भी है। तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। क्या प्लेनर है? देखो तो इसके पास कौन सा एक एच होगा, इसके पास भी एक एच होगा, इसके पास भी एक एच होगा, इसके पास भी एक एच होगा और इसके पास भी एक एच होगा। और कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको सभी मॉलिक्यूल में? इसके पास भी 3 सिग्मा, 1 2 3, 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 सभी के पास 3 सिग्मा ही है। और 3 सिग्मा हुआ तो हमारा मॉलिक्यूल कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे? sp2। और sp2 का मतलब क्या है? कि प्लेनर भी है। अब काउंट करो तो इसके ऊपर कितने डबल बॉन्ड है? तो इसके ऊपर कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है। और 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, अगर 2 पाई बॉन्ड हो, 2 पाई बॉन्ड हो तो हम कितना इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना काउंट करेंगे? 4। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था एक पाई बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लेना है हमको? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 क्या? 4 का मल्टीपल है क्या? अगर 4 का मल्टीपल आ जाए तो कंपाउंड कैसा कहलाता है? एंटी एरोमेटिक। कैसा कहलाता है? एंटी एरोमेटिक। आपको इसी तरीके से चेक करना है। अब ये तो हमने होमोसाइक्लिक वाला देखा, चलिए हेट्रोसाइक्लिक वाला एग्जांपल देखते हैं। कुछ एग्जांपल, जैसे हेट्रोसाइक्लिक एग्जांपल में मैं बात करूं, पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया, ये हमारे पास N लगा दिए और इधर 5 मेंबर वाले साइक्लिक रिंग बना देते हैं। इधर हमने ऐसे डबल बॉन्ड डबल। अब देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसा है हमारा, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। चलिए बात करते हैं। पहला कंडीशन, पहला साइक्लिक है क्या? बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरा, क्या इसमें कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है क्या? तो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड यहाँ तो दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। बट नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक लोन पेयर, सॉरी इस पे एक H भी लगा रहेगा। नाइट्रोजन के पास क्या होता है? एक लोन पेयर भी होता है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट ये प्रेजेंट रहता है। और हमने क्या पढ़ा है कॉन्जुगेशन के लिए? कॉन्जुगेशन के लिए हमने पढ़ा है या तो अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड हो, या तो अल्टरनेट फॉर्म में लोन पेयर हो, या पॉजिटिव चार्ज हो अल्टरनेट फॉर्म में, या नेगेटिव चार्ज हो अल्टरनेट फॉर्म में, या तो फिर वैकेंट ऑर्बिटल हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कह देंगे कि कॉन्जुगेशन में देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो लोन पेयर होने की वजह से ये किस में आ गया? कॉन्जुगेशन में आ गया। तीसरा, क्या इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्या? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। इस कंपाउंड को देखो तो इससे एक H जुड़ा होगा, इससे भी एक H जुड़ा होगा, इस एटम को देखो H जुड़ा होगा, इससे भी एक H जुड़ा होगा और इससे भी एक H जुड़ा है। अब देखिए ये वाला तो 3 सिग्मा है तो 3 सिग्मा, इसके पास भी 3 सिग्मा, इसके पास भी 3 सिग्मा, इसके पास भी 3 सिग्मा। और इस नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा? 1 2 3 सिग्मा। और क्या मिल रहा है? एक लोन पेयर भी मिल रहा है। मैंने बताया था ना कि हम हाइब्रिडाइजेशन में किसको किसको काउंट कर सकते हैं? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो यहाँ तो लोन पेयर भी आ गया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। तो कितने हो गए? स्टेरिक नंबर 4। और 4 स्टेरिक नंबर वाले कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देते हैं हमको? sp3। बट यहाँ क्या हो रहा होगा? ध्यान से सुनेंगे। यहाँ क्या हो रहा होगा? चूंकि कॉन्जुगेशन में है तो कॉन्जुगेशन की वजह से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कॉन्जुगेशन कैसे वर्क करता है। चूंकि कॉन्जुगेशन में है तो कॉन्जुगेशन की वजह से ये हमारा डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन पे आएगा और ये हमारा लोन पेयर उठ करके बाहर चला जाएगा। तो बाहर चला जाएगा का मतलब क्या है? कि किसी स्मॉल एटम पे चले जाएंगे, किसी एक एटम पे। तो ये कैसे दिखने लगेगा? ये हमको कॉन्जुगेशन के बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा, कॉन्जुगेशन के बाद ऐसा दिखने लगेगा। यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ हमारा लोन पेयर चले जाएगा, यहाँ H। अब देखिए तो नाइट्रोजन में कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या इसके अंदर?
कोई लोन पेयर नहीं है, दैट मीन ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा हाइब्रिडाइजेशन मानेंगे इसको, sp2, और sp2 ये मतलब प्लेनर है। देखो ये जो कॉन्जुगेशन है वो बहुत फास्ट फिनोमिना, ठीक है, ये बहुत फास्ट फिनोमिना है, इसको हम रोक नहीं सकते। अगर हम इसके एक कंडीशन लें जैसे -80 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, तभी जाके हम बॉन्ड का फ्लिपिंग को रोक सकते हैं। लेकिन वैसा तो हमने कोई कंडीशन लिखा नहीं कि मैंने -80 डिग्री सेल्सियस पे बात किया है ना, तो इसलिए हमने क्या कहा कि हमारा डबल बॉन्ड और लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो ये कुछ ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको 3 सिग्मा दिख रहा है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है। अब काउंट करते हैं कितने डबल बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है इसके पास, तो 2 पाई बॉन्ड है, और 2 पाई बॉन्ड को कितने इलेक्ट्रॉन मानेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, और एक लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सब जानते होंगे, एक लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए, दैट मीन ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा हमारा, एरोमेटिक। कैसा कहलाएगा, एरोमेटिक। बात समझ में आया होगा आपको, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ऐसे करना है। अब एक कंडीशन और बता देता हूं जिसके अंदर हम इस पाई इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं एक ऐसा कंडीशन बनाता हूं जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट ना करना पड़े, जैसे एन डबल बॉन्ड, पिरिडिन कहते हैं इस स्ट्रक्चर को, क्या कहेंगे हम, पिरिडिन। ये हमारा पिरिडिन मॉलिक्यूल। अब पिरिडिन के पास लोन पेयर तो पक्का रहेगा, लोन पेयर कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन को लोन पेयर तो लोन पेयर रहना ही रहना, बट इस बार ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बट कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कॉन्जुगेशन में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो देखो तो इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड में देखिए ये अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसके साथ, ये अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पाई को कंजुगेशन में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। चलो पहला देखते हैं, क्या ये एक मॉलिक्यूल साइक्लिक है, तो जी हाँ साइक्लिक है। दूसरा देखो, क्या ये मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन में है, तो देखो 3 बॉन्ड है जो कंटिन्यू फॉर्म में घूमता रहेगा, जैसे बेंजीन का कंटिन्यू फॉर्म में पाई इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना, वैसे यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि कॉन्जुगेशन में है। तीसरा, क्या ये प्लेनर है, प्लेनर होने के लिए क्या चाहिए था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखते हैं इस नाइट्रोजन, यहाँ एक H होगा, यहाँ भी एक H होगा, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, तो देखो सब। चलिए तो हम इस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे थे, एग्जांपल में देख रहे थे क्या ये साइक्लिक है, तो हमने कहा था हाँ ये साइक्लिक है। क्या कॉन्जुगेशन है, तो हाँ हमने कहा था कॉन्जुगेशन में अगर आपका हेटेरो एटम पे डबल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या करेंगे, वहां लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। अगर डबल बॉन्ड ना होकर के ये सिंगल बॉन्ड होता तो मैं इसको बिल्कुल कॉन्जुगेशन में कंसीडर करता, लेकिन इसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करना है। तो हम देखें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, और इस वाले नाइट्रोजन में भी आपको क्या मिलेगा, sp2। क्यों sp2, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो 3 का मतलब कौन सा, हमारा sp2। स्टेरिक नंबर 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, तो प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कितने पाई बॉन्ड है इसके पास, कितने पाई बॉन्ड है इसके पास, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। क्या लोन पेयर हमारा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किया था, क्या नहीं किया था, तो हम उसके इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे। 3 पाई इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास कितना हो जाएगा टोटल, 3 पाई बॉन्ड, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, तो हम इसके एक और एग्जांपल पे बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूं तो मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं, एक इस तरीके का मॉलिक्यूल, जिसपे हमारा इस तरीके से मॉलिक्यूल, इसके पास मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल पे बात करेंगे, क्या इस पे एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक आएगा, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक आएगा, कि हमारा नॉन एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक आएगा। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। तो देखो साइकिल बना हुआ तो साइक्लिक है, 6 मेंबर साइकिल तो साइक्लिक। दूसरा क्या, कॉन्जुगेशन में है, क्या एटम्स कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट फॉर्म में सिग्मा बॉन्ड आना चाहिए। तो क्या ये कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या आपको, देखो तो ध्यान से, क्या ये कॉन्जुगेशन में दिख रहा है, 1 2 कॉन्जुगेशन, बट यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा। अगर कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा है तो ये मॉलिक्यूल कैसे कहलाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक।
अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने 5 मेंबर रिंग वाला एक एग्जांपल और उठाया, ठीक है। जैसे हमने ये एग्जांपल उठाया आपके लिए कि ये हमारा एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, बता दो। तो देखो ध्यान से देखते जाओ इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर होगा, बट अब नाइट्रोजन में क्या लग गया है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड लग गया। और जब जब नाइट्रोजन में डायरेक्टली डबल बॉन्ड लग जाएगा तो हम इसके लोन पेयर को किस में काउंट नहीं करेंगे, कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डबल बॉन्ड नहीं लगा इस नाइट्रोजन से, तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किस में काउंट करना पड़ेगा, कॉन्जुगेशन में काउंट करना पड़ेगा। बट इसके लोन पेयर को किस में काउंट नहीं करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना पड़ेगा। क्यों हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में आ गया। कॉन्जुगेशन में आया मतलब यहाँ होगा, ये हम नहीं कह सकते। ये क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, लोन पेयर उठ करके यहाँ चला जा सकता है। तो इस वजह से जब जब हम लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में काउंट करते हैं तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर कर रहे हैं तो हम किस में कंसीडर नहीं करेंगे, कॉन्जुगेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आया होगा ये आपको। तो देख लेते हैं कि ये कंपाउंड कैसा है। पहला, क्या ये साइक्लिक है क्या, तो देखो 5 मेंबर का रिंग है तो साइक्लिक है। दूसरा, क्या ये कॉन्जुगेशन है क्या, देखो अल्टरनेट फॉर्म में डबल या लोन पेयर के साथ, देखो एक सिग्मा डबल, सिग्मा लोन पेयर सिग्मा डबल, तो अल्टरनेट है तो कॉन्जुगेशन भी है। तीसरा, क्या ये प्लेनर स्ट्रक्चर है क्या, ध्यान से देखो, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इस लोन पेयर को किस में कंसीडर नहीं करना है, हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करना। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है इसके अंदर। क्या इसके अंदर भी 3 सिग्मा है, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा होगा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये भी इसी के जैसा इक्विवेलेंट है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा होगा तो यहाँ भी 3 सिग्मा। यहाँ क्या 3 सिग्मा है क्या, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर। क्यों लोन पेयर का काउंट कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि ये वाला लोन पेयर हमारा किसमें काउंट नहीं हुआ है, कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं हुआ है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन में इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ भी हमारे पास 3 सिग्मा देखने को मिल रहा है। अगर 3 सिग्मा है तो हम क्या कह देते हैं, सारे एटम 3 सिग्मा है तो हम कह देते हैं मॉलिक्यूल किसमें है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब मॉलिक्यूल प्लेनर है, अब काउंट करते हैं कि इसके पास कितने पाई बॉन्ड है और कितने लोन पेयर ने कॉन्जुगेशन पे पार्टिसिपेट किया। तो देखो ये वाला एक पाई बॉन्ड, ये वाला एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए। और इन 2 लोन पेयर में कौन से लोन पेयर ने कॉन्जुगेशन पे पार्टिसिपेट किया है, तो इस एटम के लोन पेयर ने कॉन्जुगेशन पे पार्टिसिपेट किया है। इस नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करूंगा, और इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि इस हेटेरो एटम के साथ डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच हो चुका है। तो इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब कंपाउंड कैसा कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। इसमें हम और कुछ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने प्लस चार्ज वाला देख लिया, नेगेटिव चार्ज वाला देख लिया, लोन पेयर वाला देख लेते हैं। अब हम देखते हैं वैकेंट ऑर्बिटल वाले, क्या वैकेंट ऑर्बिटल वाले मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो देखते हैं उनके वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे मैं एक वैकेंट ऑर्बिटल वाला आपके पास मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करता हूँ, बाकी आप सीख ही जाएंगे। जैसे मैंने बोरॉन डाला और इसके ऊपर डबल बॉन्ड और इसके ऊपर नीचे H, बोरॉन डाला, डबल बॉन्ड, नीचे H। तो इसके पास अगर आप इस बोरॉन का एटॉमिक नंबर देखें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। और इसका अगर हम क्या लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p1। ऐसे हमारे पास क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p1। अगर हम इसकी बात करें इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, तो ध्यान से देखो, तो अगर हम ऑर्बिटल बनाए तो 2s 1s को तो हमको कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि ये क्या हो गया, हमारा इनर मोस्ट सेल हो गया। और हम किसको लेते हैं, केवल हाइब्रिडाइजेशन में आउटर मोस्ट सेल को। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। सपोज 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने इसके पास ट्रांसफर करा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को मैं इसके पास ट्रांसफर कराया, तो मेरे पास मॉलिक्यूल कैसे दिखने लगेगा, ये 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2p में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। और ये कितना है बॉन्ड बनाएगा, बोरॉन हमेशा 3 बॉन्ड ही बना सकता है, 3 सिग्मा बॉन्ड।
मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बोरॉन का होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक इसने बना लिया, एक इसने बना लिया, एक इसने बना लिया, बट यहाँ एक वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, उसी वैकेंट p ऑर्बिटल को मैं इसके ऊपर बना देता हूँ, ये हमारा वैकेंट p ऑर्बिटल हुआ। अब देखते हैं क्या कंजुगेशन में है क्या, अब उस सारे कंडीशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, कंडीशन को हम सारी कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। जैसे पहला कंडीशन, पहला क्या होना चाहिए, साइक्लिक, बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरा होना चाहिए कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन पे है क्या, देखो तो ये सिग्मा, देखो वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा डबल बॉन्ड, तो मतलब कॉन्जुगेशन में भी है। इधर भी देख लेते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल सिग्मा डबल बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेशन में। तीसरी बात करें, तीसरा करें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और बाकी सब में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। अब काउंट कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। इसके पास कितना डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, दो पाई बॉन्ड। इसका मतलब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस वैकेंट वाले के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो मैं उसको थोड़ी ना कंसीडर करूं। तो हमारे पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन आया बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आया। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल क्या होता है, ये मॉलिक्यूल होगा आपका एंटी एरोमेटिक। क्या कहलाएगा ये, एंटी एरोमेटिक। क्लियर हुआ होगा, आई होप आपको ये वैकेंट ऑर्बिटल वाले। अब हम एक अच्छे से एग्जांपल करेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है एनुलिन। किस पे डिस्कशन करेंगे, एनुलिन्स पे। एनुलिन क्या होता है, एनुलिन ऐसे कंपाउंड को एनुलिन कहेंगे, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को एनुलिन कहेंगे जिसके ऊपर कोई चार्ज ना है। कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहें, ऑर्गेनिक नहीं करके साइक्लिक कहें, साइक्लिक कंपाउंड विदाउट चार्ज। अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड पे चार्ज ना हो तो हम उसको क्या कह देते हैं, एनुलिन कहते हैं। और ये कैसे लिख के आएगा, तो एनुलिन कंपाउंड आपको हमेशा ऐसे लिख के आएगा, X ब्रैकेट लिखेगा और फिर लिख देंगे एनुलिन, ऐसे लिख के आएगा एनुलिन। ये X क्या बताता है, तो ये X बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे ऑफ कार्बन एटम को अगर आप अब पूछे जाए कि ये कौन सा एनुलिन है, तो आप नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर दो, एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, चार कार्बन एटम। तो कैसे लिखेंगे हम, ब्रैकेट में लिखेंगे 4, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखना है, और हम लिख देंगे एनुलिन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 एनुलिन। जैसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एक और एग्जांपल जैसे मैं बात करूं इस तरीके से, ऐसे। अब इसको हम विदाउट चार्ज वाला है, विदाउट चार्ज में तो हम इसको क्या कह देंगे, कितने कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम, 4, 5, 6 कार्बन एटम है। तो ब्रैकेट में क्या लिख के आएगा आपको 6, और इधर क्या लिख के आएगा आपको एनुलिन। तो क्या कह देंगे इसको, 6 एनुलिन। तो एनुलिन कंपाउंड के अंदर हम बात करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के। तो हम डिस्कशन करते हैं, पहले वाला एग्जांपल उठा के देखते हैं। पहले वाला एग्जांपल, कंडीशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है आपका साइक्लिक होना चाहिए, तो ये देखो क्या है, साइक्लिक है। दूसरा बात क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन है क्या, देखो डबल बॉन्ड, अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो यहाँ कॉन्जुगेशन भी है। तीसरी बात क्या होना चाहिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2। क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्या, यहाँ एक H ऐसे लगा है, यहाँ एक H ऐसे लगा है, यहाँ एक H ऐसे लगा होगा, और यहाँ एक H ऐसे लगा, और तीन तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं सारे एटम, तो इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या कहलाएगा, प्लेनर कहलाया जाएगा। चौथा कंडीशन देखते हैं, चौथा कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट कर लेंगे और उसके हिसाब से उनका इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे। तो यहाँ कितने पाई बॉन्ड बने हैं, 2 पाई बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और 4 पाई वाले इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम क्या कहलाता है आपका, एंटी एरोमेटिक। क्या कहलाता है आपका, एंटी एरोमेटिक। तो ये जो हमारा 4 एनुलिन है वो क्या है, हमारा एंटी एरोमेटिक है। क्या 6 एनुलिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 6 एनुलिन क्या है, 6 एनुलिन का मैं स्ट्रक्चर एक बार और फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये हमारे पास 6 एनुलिन, क्या है इसका नाम है, इसका 6 एनुलिन, जिसे आप बेंजीन भी कहते हैं।
अगर एनुलिन के तरीके से नॉमेनक्लेचर करना रहे तो 6 एनुलिन कहना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कितने कार्बन है यहाँ। 6 कार्बन था तो 6 लिखा हुआ। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, ये पता करते हैं। तो देखो, तो ये हमारे पास कंपाउंड है और इस कंपाउंड में हमको पहला क्या चेक करना है, साइक्लिक। तो ये कंपाउंड साइक्लिक है क्या, तो ये कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरा बात चेक करना है कि ये कंपाउंड क्या कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड रखा हुआ है क्या। देखो तो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन में यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेशन भी है। तीसरा इसके अंदर क्या होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्या इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है क्या, और स्ट्रक्चर प्लेनर होने के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर भी है। अब काउंट करते हैं, फोर्थ काउंट करना रहता है हमको। क्या काउंट करना है कि कितने पाई बॉन्ड है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने पाई बॉन्ड दिख रहे होंगे आपको, 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। और 3 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम आपका क्या कहलाता है, एरोमेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, एरोमेटिक कहलाता है। अब ये केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में कुछ तो एक्सेप्शन रहते ही हैं, तो हम एक्सेप्शन वाले केस डिस्कस करते हैं एनुलिन के अंदर। तो एनुलिन के अंदर एक्सेप्शन वाले केस क्या क्या आएंगे, जैसे हमारा एक एनुलिन में बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ स्ट्रक्चर, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 4, और एक और कंपाउंड बना रहा हूँ, ठीक है, ये 2 कंपाउंड। इसको कहते हैं, कितने कार्बन एटम है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या कह देंगे, 8 एनुलिन। क्या कहेंगे इसको, 8 एनुलिन। इसको कह देंगे 8 एनुलिन। अब ये 8 एनुलिन के अंदर क्या हो जाता है कि ये हमारा एक्सेप्शन बन जाता है। हर एक एक्सेप्शन होने के पीछे उसका रीजन रहता है, तो हम रीजन पे बात करेंगे कि ये हमारा 8 एनुलिन क्या कारण है कि ये हमारा एरोमेटिक नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक कहलाता है। क्यों कहलाता होगा, पहले कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए था, साइक्लिक, तो ये कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरा क्या होना चाहिए था, कॉन्जुगेशन, तो ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन है। तीसरा क्या होना चाहिए था, प्लेनर। अब ये आपको यहाँ तो प्लेनर दिख रहा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल इस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये कैसे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, तो ये मॉलिक्यूल टेबल लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, टब लाइक स्ट्रक्चर। अगर बोले जाए तो क्या बोलते हैं, टब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। और ए स्ट्रक्चर कहीं से आपको प्लेनर दिख रहा है क्या, ये ऐसे पड़ा हुआ है टब के जैसे, और टब के जैसे है कि मतलब इसमें अंदर क्या नहीं है, प्लेनर नहीं। और प्लेनर ना होने की वजह से ये कंपाउंड कैसे कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए इसकी बात कर लेते हैं 10 एनुलिन की। देखिए कार्बन काउंट करो कितना एनुलिन है, उसके बाद पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है, तो मैं इसको क्या कहता हूँ, 10 और एनुलिन। 10 एनुलिन को देखते हैं। चलिए पहला, क्या साइक्लिक है क्या, जी हाँ साइक्लिक है। दूसरा, क्या कॉन्जुगेशन है क्या, देखो सभी जगह आपको अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड मिलेंगे, कॉन्जुगेशन भी है। तीसरा, क्या कंपाउंड प्लेनर है क्या, फिर से वही इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। ये जैसा दिख रहा है वैसा एग्जिस्ट नहीं करता। ये कैसे एग्जिस्ट करता है, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन होगा इस पे 1 2 3 3 बॉन्ड बना है, तो एक हाइड्रोजन पक्का रहेगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ कैसे रहेगा, वेज पे रहेगा, और यहाँ वाले पे हाइड्रोजन कैसे रहता है, डैश पे रहता है। तो वेज डैश होने की वजह से एक हाइड्रोजन ऐसे ऊपर है और एक हाइड्रोजन ऐसे नीचे, तो हम इसको प्लेनर स्ट्रक्चर तो नहीं बोल सकते। तो इसके अंदर भी क्या नहीं है, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर ना होने की वजह से ये कंपाउंड भी कैसा कहलाता है, हमारा नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक। ये कहलाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब आगे आने वाले एनुलिन के बारे में समझते हैं। आगे आने वाले एनुलिन, जैसे आपको एनुलिन 16 एनुलिन 14 एनुलिन ऐसे लिख के आया और आपको पूछा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, तो आपको केवल 2 एक्सेप्शन याद रखने, एक तो 8 एनुलिन और एक आपके 10 एनुलिन। उसके बाद कोई भी एक्सेप्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज हायर होते जाता है, जैसे 16 एनुलिन काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज हायर होते जाता है तो मॉलिक्यूल अपने प्लेनर स्ट्रक्चर में आते जाते हैं। उसके बाद आपको केवल इन नंबर को ध्यान देना है। इस नंबर को ध्यान दे करके हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को बता देंगे कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। देखिए
16 एनुलिन, 16 एनुलिन क्या है? 4 का मल्टीपल है क्या 16? अगर 4 का मल्टीपल है तो 16 एनुलिन क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या कहला जाएगा? एंटी एरोमेटिक। अब देखो 14 एनुलिन, 14 एनुलिन को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितने रिमाइंडर बच रहे? 2 रिमाइंडर बच रहे ना। 2 रिमाइंडर बचते हैं, मतलब 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। और 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा तो हमारा क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। ये हमारा एरोमेटिक हो जाता है। तो बस अब क्या करना है आपको? इस एनुलिन के लिखे हुए कार्बन के नंबर को देखना है और उसके हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर वो 4 के मल्टीपल में हुआ तो एंटी एरोमेटिक, अगर वो 4 के डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 बच जाए तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। अगर इनके अलावा भी और कुछ मॉलिक्यूल पूछा जाए तो आप बोल देना कि वो नॉन एरोमेटिक है। बात समझ में आया होगा ये आपको। अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पे, एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशन पार्ट पे हम चलते हैं। हम चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। अब एप्लीकेशन के अंदर क्या डिस्कशन करेंगे? हम उनके एप्लीकेशन को डिस्कशन करेंगे। कैसे कि कोई मॉलिक्यूल, पहला क्वेश्चन जैसे हमने देखा कंपेयर द स्टेबिलिटी, कि इन 3 मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो इसको कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हमारा हेल्प लेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। मैं पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख देता हूं आपके लिए। यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा आपके पास, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक कंपाउंड, देन आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आएगा और सबसे लास्ट में आएगा आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, देन नॉन एरोमेटिक स्टेबल और सबसे कम स्टेबल कौन होता है? आपका एंटी एरोमेटिक। अब इसमें कैसे पता चेक करेंगे सर कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक बॉन्ड को ब्रेक करके देखते हैं। इस वाले एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इसके एक बॉन्ड को रहने देना, केवल एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन और ये कार्बन, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो नेगेटिव चार्ज को कौन रखेगा? ऑक्सीजन। पॉजिटिव चार्ज को किसको दे देगा? कार्बन। यहाँ भी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। यहाँ भी एक बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर। अब देखो, अब काउंट कर लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज ये कैसा दिख रहा है? ये एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की नॉन एरोमेटिक कंपाउंड? कॉन्जुगेशन तो दिख ही नहीं रहा है मुझे, साइक्लिक है बट कॉन्जुगेशन नहीं है। फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है लेकिन सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या? तो ये कंपाउंड कैसे कहलाएगा? हमारा नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। दूसरा इसको देखते हैं, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? जी हाँ साइक्लिक है। दूसरा, क्या ये आप कॉन्जुगेशन में? तो इस पॉजिटिव चार्ज को देखो तो ये बिल्कुल कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसा है? अल्टरनेट फॉर्म में है तो कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन तो है। तीसरी बात, ये क्या प्लेनर है? इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करिएगा, आप चेक करने आ जाता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp2 और ये प्लेनर है। और ये कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए होंगे? कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? हमारा एरोमेटिक। कैसा होगा ये? एरोमेटिक। अब हम लास्ट वाले कंपाउंड में देखते हैं ये कैसा है? एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, इसकी बात करते हैं। तो देखो, ये पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट फॉर्म में है, डबल बॉन्ड। पहला साइक्लिक है। दूसरा कॉन्जुगेशन अल्टरनेट फॉर्म में, तो कॉन्जुगेशन भी है। तीसरा, क्या इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्या? तो चेक करिए तो इसमें कितना हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा आपको? sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल प्लेनर है। चौथा कंडीशन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? तो 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हमारा क्या कहलाता है? 4 पाई वाला सिस्टम कहलाता है हमारा एंटी एरोमेटिक। अब आपको कोई पूछे कि इन तीनों मॉलिक्यूल्स में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, तो मैंने देखो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा हुआ है। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम नॉन एरोमेटिक और उससे कम भी क्या आ जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? तो ये वाला मॉलिक्यूल हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद कौन होगा? तो नॉन एरोमेटिक, ये वाला मॉलिक्यूल हमारा। उसके बाद और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? तो लीस्ट स्टेबल में हमारा ये वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे।
ठीक है। अब इसी स्टेबिलिटी में मैं आपको और कुछ चीज बता देता हूं। अगर हमको स्टेबिलिटी चेक करना आ जाए तो हम रिएक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारा मॉलिक्यूल रिएक्टिविटी चेक करने बोले, आपको क्वेश्चन में क्या बोले, रिएक्टिविटी चेक कीजिए, तो रिएक्टिविटी चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेबिलिटी। ऐसे बॉन्ड को तोड़ना है और बॉन्ड को तोड़ करके हम डिसाइड करेंगे, और रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपके किसके, स्टेबिलिटी के। कोई कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो क्या रहेगा, रिएक्टिव रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन है रिएक्टिविटी पे, फिर उसकी बात करेंगे। जैसे हमारा कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया, क्या आ गया हमारा, एसिडिक स्ट्रेंथ, किसका एसिडिटी ज्यादा होगा, तो हम कैसे कंसीडर करेंगे, HH है, HH को रिमूव करवा देना। कोई एलिमेंट अगर H+ डोनेट करेगा तो वो क्या कहलाता है, एसिडिक कहलाता है। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड जल्दी H+ को डोनेट करेगा, यही देखते हैं। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ूं तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव। अगर यहाँ से बॉन्ड तोड़ूं तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और इसके ऊपर आ जाएगा निगेटिव। अगर यहाँ से बॉन्ड तोड़ूं तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव। अब हम एसिडिटी का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। एसिडिटी के लिए चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चेक करते हैं। स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो हमारा कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो ये कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि नॉन एरोमेटिक क्यों लिखा, क्योंकि ये साइकिल तो है लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन पे कोई डबल बॉन्ड या हमको कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है। इस पे देखो ये डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन पे है। और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को काउंट करो और इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस एलिमेंट के पास, 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम हमारे क्या कहलाते हैं, एंटी एरोमेटिक। क्या कहलाएगा हमारा, एंटी एरोमेटिक। इसमें देखिए तो इसमें नेगेटिव चार्ज है और ये भी कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। तो ये भी कॉन्जुगेशन में और इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2 डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव को मैंने कितना कंसीडर करने बोला है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करने बोला है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल इसके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम हमारा क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हुआ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका हुआ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ आपका सबसे ज्यादा, इसको नंबरिंग कर देते हैं, 3rd, इसको 2nd, इसको 1। तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ 3rd, फिर हमारा स्टेबल हुआ 1st और फिर हमारा स्टेबल हुआ 2nd। अब हमको पूछा क्या है इसकी एसिडिटी, तो जो जल्दी क्या करे, H+ डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा क्या कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा। जो जितना जल्दी H+ डोनेट करे वो इतना ज्यादा एसिडिक कहलाएगा। तो इनमें से कौन सा वाला मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है, H+ को डोनेट करके, H+ को डोनेट करके ये 3rd वाला मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, तो इस 3rd वाले की एसिडिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी H+ को क्या करेगा, डोनेट करेगा, ताकि ये कौन सा क्या बोल सके, ये स्टेबिलिटी आ सके इसके अंदर। अगर एरोमेटिक आ गया तो इसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। तो हम एसिडिटी का ऑर्डर क्या लिखेंगे, एसिडिटी is directly proportional to stability. Acidity is directly proportional to stability. तो stability और acidity directly proportional है, तो इनका ऑर्डर अरेंज कर दो एसिडिटी का। तो 3 सबसे ज्यादा एसिड होगा, फिर 1 होगा और फिर आपका 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द AgNO3। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द AgNO3 का मतलब क्या है, यहाँ हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन। अब इन मॉलिक्यूल्स को मैं आपको पहले रिएक्शन समझा देता हूँ कि रिएक्शन होता कैसे होगा, उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, रिएक्टिविटी की बात करेंगे। ये रिएक्शन कैसे होता होगा, जैसे हमने कोई साइक्लिक कंपाउंड पहला वाला ये वाला उठा करके मैं इसको AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और ये मॉलिक्यूल हमारा AgNO3 क्या करता है, Ag+ में आएगा और Cl यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो Ag+ में आएगा, ये कैसे टूटता है AgNO3, तो Ag+ और हमारा NO3-। तो ये जो Ag+ है ये Cl को अपनी ओर खींचता है और अपनी ओर खींच करके इनके बीच बॉन्ड बना लेता है। तो क्या बन जाएगा, यहाँ AgCl बन जाएगा और AgCl के साथ यहाँ से Cl निकल गया, तो ये कंपाउंड के ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। AgCl कैसे पता चलेगा कि AgCl बना होगा रिएक्शन में करके, तो इसका कौन सा पीपीटी बनता है, इसका बनता है आपका
व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट पीपीटी बनता है। व्हाइट पीपीटी बने अगर इस मॉलिक्यूल और AgNO3 का रिएक्शन कराने पे व्हाइट पीपीटी बने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपाउंड ने Cl को अपने किसको दे दिया होगा, Ag+ को दे दिया होगा, और ये कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड में हम चेक कर लेते हैं कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड आपको कैसे लग रहा है, देखने से साइक्लिक तो है, फर्स्ट कंडीशन फॉलो करें। क्या कॉन्जुगेशन है, क्या एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इसके अंदर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये स्टार्टिंग के 3 कंडीशन को फॉलो नहीं किया, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। कैसे कहलाएगा, नॉन एरोमेटिक। दूसरे की बात कर लें, दूसरा हमारे पास क्या है, AgCl, इस पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और Cl। इसका अगर मैं AgNO3 के साथ रिएक्शन कराऊं तो वही AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और क्या मिल जाएगा हमको, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस मॉलिक्यूल पे देखते हैं, क्या ये मॉलिक्यूल हमारा एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक। देखो फर्स्ट साइक्लिक है, तो पहला कंडीशन साइक्लिक है। दूसरा क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। देखो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो अल्टरनेट फॉर्म में अगर आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। तो ये अल्टरनेट फॉर्म में, तो यहाँ भी कॉन्जुगेशन है। तीसरा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्लेनर, और प्लेनर स्ट्रक्चर होने के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन चाहिए हमें, sp2। तो देखिए यहाँ एक H लगा होगा, यहाँ एक H लगा होगा, यहाँ एक H लगा होगा, ऐसे, और 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हुआ, 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड वाले कौन से हाइब्रिडाइजेशन देते हैं आपको, sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया तो ये पक्का क्या होगा आपका, प्लेनर होगा। अब देखो पाई बॉन्ड को देखो तो कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ, एक पाई बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन होती नहीं है, तो पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आया तो हमारा कंपाउंड कैसे कहलाता है, एरोमेटिक। कैसे कहलाता है ये कंपाउंड आपका, एरोमेटिक। अब लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं रिएक्शन करा करके। लास्ट एग्जांपल क्या था हमारे पास, लास्ट एग्जांपल है यही रिएक्शन करा लेते हैं। लास्ट एग्जांपल का AgNO3 के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बनेगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, और साथ ही साथ हमको क्या मिल जाएगा, इस 5 मेंबर रिंग वाले में ऊपर की ओर ऐसे पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड। अब देखते हैं फिर से वही कंडीशन, पहला क्या साइक्लिक है मॉलिक्यूल, देखो साइक्लिक है। दूसरा क्या कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन है। तीसरा क्या इसके अंदर प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो हाँ इसके अंदर प्लेनर स्ट्रक्चर भी होगा। क्यों प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा, 3 सिग्मा सब में, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी ऐसे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको पता ही है कि हम हाइड्रोजन को लिखते नहीं है, बट हमको यहाँ आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब हमारे पास कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लेनर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा, प्लेनर होगा, और प्लेनर होगा तो हम पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 2 पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 का मल्टीपल आया, 4 का मल्टीपल आते ही ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। कैसे कंपाउंड हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब हम जानते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी क्या होता है, अगर एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा होगा तो मोर स्टेबल होगा। जैसे मैं इसका नाम दे दूं 1 2 3, तो देखो ये वाला हमारा 2 वाला क्या बन रहा था, एरोमेटिक, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2, उसके बाद फर्स्ट वाला नॉन एरोमेटिक, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा, एंटी एरोमेटिक वाला कंपाउंड। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आपका आ जाएगा 2 1 and 3, ठीक है। तो आई होप आपको एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आपको समझ आया होगा। अगर समझ आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।